पंजाब पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में बागी सांसदों ने बगावत किया है, जहां यूबीटी पार्टी टूटने के कगार पे। वहीं आज बैठक बुलाई गई थी, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आई है, वहां जो कई सांसद शामिल नहीं हुए, जिसके खिलाफ नोटिस भी जारी होने वाला है। जिस तरीके से बागी सांसदों ने बगावत की है महाराष्ट्र में, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह हैं। सर, महाराष्ट्र से पहले अगर पश्चिम बंगाल में देखा गया किस तरीके से टीएमसी के सांसद टूट रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी बगावत पे है, इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व मुझे लगता नहीं कि अब बचा है। अब तो कांग्रेस भी अपने आप में क्षेत्रीय दल बनने जा रही है। देश को विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी जिस तरह से लगे हुए हैं, 142 करोड़ का आदमी चाहता है कि हम भी एक विकसित देश की श्रेणी में आए, हम आगे बढ़ें। आज दुनिया का माहौल आपको नजर आता है, और ऐसे हालात में हर व्यक्ति, हर वोटर और हर प्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा में है, लोकसभा में है, वो हर एक की कोशिश ये है कि आओ हम सब मिलके प्रधानमंत्री जी का साथ दें। क्षेत्रीय दलों की वजह से देश का बहुत नुकसान हो चुका है, और मुझे लगता है अब केवल महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये भी आप बात गलत कर रहे हो। देश का कोई भी पार्ट हो, सारा देश बगावत नहीं बल्कि सबकी होड़ लगी हुई है देश को आगे बढ़ाने में, और उसी का नतीजा है कि हर आदमी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। लेकिन सर, लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि लोगों को डराया जा रहा है, इसलिए बगावत पे सांसद उतर रहे हैं। बात की जाए पश्चिम बंगाल में भी, महाराष्ट्र में भी अपनी ओर लाने के लिए डराने की वजह से और लोभ में लोग एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। जो लोग इतने लाखों वोट लेके आता है, उनको वो डरपोक मान रहे हैं क्या? जब उनके पास थे, जब तो उनका दिमाग था, अब डर के वो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले राष्ट्र हित, देश हित में वो लोग अपना फैसला ले रहे हैं। उनके बारे में उनके लोग क्या कहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आज हर आदमी की यही कोशिश है कि आओ हम सब मिलके बीजेपी का साथ दे के देश को आगे बढ़ाएं। तक देश को विकसित बनाना है। विपक्ष अपने अगर सही पूछोगे, क्षेत्रीय दल हो, कांग्रेस हो, उनके किसी एमएलए एमपी से उनके पूछ के देखोगे तो वो ये कहेंगे, देखो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं आया। हम बैठे अपनी जगह जरूर हैं, लेकिन हमारी आत्मा भी मानती तो ये है कि हमें देश का साथ देना चाहिए। हकीकत तो ये है सर, 2047 तक ये माने कि विपक्ष पूरा खत्म हो जाएगा, विपक्ष बोल के कुछ रहेगा ही नहीं। विपक्ष अपने आप ही सपोर्ट करेगा, देश हित में करेगा। जरूरत है आज के दिन। हमने पड़ोस के देशों के हालात देखे हैं, हम अब देख रहे होंगे, मिडिल ईस्ट का हालात देख रहे होंगे, यूरोप का देख रहे होंगे। सबसे अच्छा अगर प्रतिनिधित्व मिला है तो नरेंद्र मोदी की वजह से इस देश को बतौर प्रधानमंत्री मिला है। विदेशी बड़ी ताकतें भी इस बात को मान रही हैं। तो जब सारी दुनिया ये चाहते हैं कि हम, ये देश बहुत भविष्य है इस देश का, तो देश आगे बढ़े, तो इनका भी फर्ज बनता है कि इन्होंने साथ देना चाहिए। आखिरी सवाल सर, नीट का एग्जाम होने वाला है, वहीं नीट एग्जाम तक के लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है, और राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि ये भी एक लीपापोती है, अपनी चीजों को छुपाने के लिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन टेलीग्राम सिर्फ बैन करके लीपापोती की जा रही है। राहुल गांधी जो भी कहता है उसकी कोई सुनने वाला लोग नहीं है। अगर सुनते तो उनको कहीं ना कहीं जगह मिल जाती। वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। सरकार बिल्कुल कोशिश में है कि अच्छा टैलेंट आगे निकले। कहीं छोटी मोटी अगर गलतियां हुई तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, वो फर्ज बनता है, वो एक रेगुलर प्रक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। आप बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह जी को सुन रहे थे। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।